ही आप ऐसा बोलते हैं या संडे का ऑफ लेते हैं? मुझे तो लगता था कि मेरे ही जोक्स बुरे होते हैं, लेकिन सर आपने तो मेरा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। दफ़ा ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक लड़का था, वो सफ़र कर रहा था, जो लोकल ट्रांसपोर्ट्स होती हैं जैसे कि लाहौर के अंदर मेट्रो चल गई है, तो ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं इनके ऊपर बहुत रश होता है, स्पेशली जो आवर्स होते हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, बिजनेस आवर्स जो होते हैं, जॉब्स वगैरह पे लोग जा रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, मजदूर तबका जो हमारा है, तो मेट्रो के ऊपर जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है इन बड़े शहरों के अंदर, मैं लाहौर का मेरा एक्सपीरियंस है तो उसकी बात कर रही हूँ, बहुत रश होता है। तो एक दफ़ा एक जो साहिब थे वो पहले बस के ऊपर सवार थे, मेट्रो खचाखच भरी हुई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी, स्टॉप पे उसने रुकना ही रुकना होता है, जगह है या नहीं है, हर स्टॉप के ऊपर उसने ब्रेक लगानी होती है, और लोग जो होते हैं स्क्वीज होते जाते हैं और जो एक दो लोग होते हैं वो उसके अंदर सवार होते जाते हैं। इसी तरह से रश था, साहब खड़े हुए थे दरवाजे के अंदर पकड़ के हैंडल, और जो एक और लड़का जो था, स्टूडेंट जो था, वो सवार हुआ। जैसे ही वो सवार हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, जब न्यू आते हैं डोर फास्टली बंद हो रहा होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, अपने टाइम के ऊपर उसने बंद हो जाना है। दरवाज़ा बंद हो और वो थोड़ा सा पीछे हुआ तो उनके पाँव के ऊपर चढ़ गया, जो पहले से हजरत खड़े हुए थे। जब वो उनके पाँव के ऊपर चढ़ा तो उन्होंने नाराज़ हुए बोलना शुरू कर दिया कि देख के चढ़, वो कहता है सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं चला, दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो रहा था, मैं पीछे हुआ तो आपके ऊपर चढ़ गया। बात उन्होंने यहाँ पे ख़त्म नहीं की, वो फिर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भरी हुई थी तो तुम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तुम दूसरी वाली जो थी उस पर आ जाते। तो वो थोड़ा सेंसिबल था बच्चा, स्टूडेंट, उसने कहा कि उनसे इस्लाम लिया, हैंडशेक किया और उनको कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, आपकी नसीहत करने का बहुत शुक्रिया, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा। और उसके बाद उन्होंने बात बंद कर दी, और जो दो तीन इर्द गिर्द लोग थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे, उन्हें भी पता चल गया कि वो मेरे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और उसके बाद जो थी वो बात आएगी होगी। अगर वो ऐसा ना बोलता, वो भी आगे से रूड बिहेवियर में बात करता है, एंगर में आ जाता, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, बस खचाखच भरी हुई है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो बात वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलीज की, इंसल्टर्स की, हार्श और रूड बिहेवियर शो करने वाले कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि बात में बात हर इवेंट के ऊपर दूसरों की इंसल्ट करने की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने। इस वीडियो के बाद वो आखिरी वक्त होगा जब उन्होंने आपकी या किसी की भी इंसल्ट की होगी, इसके बाद कोई भी आपकी इंसल्ट करने की, आपके साथ बदतमीजी करने की, बुरे तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तीन तरह से लोग होते हैं, एक स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, एक वो जो कि हमारे क्लोज सर्कल में नहीं होते, मोहल्ले में कोई है, आंटियां हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि मज़ा आता है जिन्हें दूसरों की इंसल्ट करने में, उनकी आदत है। तीसरा है हमारे फैमिली के लोग, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे कज़न्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, जिनके साथ हमारा डायरेक्ट लिंक होता है, कभी कभी वो भी हमें ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं, इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो इन तीनों तरीकों के लोगों को किस किस तरह से हम डील कर सकते हैं? सबसे पहला टिप और तरीका है डू नॉट डील विद देम। इन लोगों के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स है, उसकी आदत है ऐसा करने की, एक शख्स है जिसको बारे में आप जानते ही नहीं है, पहली दफ़ा किसी को मिले और उसने कोई ऐसी बात कर दी है जो कि इंसल्टिंग थी, कोई ऐसा बिहेवियर शो कर दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं डील करने की, क्योंकि इंसल्ट करने वाले का मोटो क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। उनका मिशन होता है आपको हर्ट फील हो, उनका मिशन होता है कि आप एंगर में, गुस्से में, और जब आप इन कंडीशंस में आते हैं तो साइंस कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं होते। तो जो लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं है आपके लिए, हमारे लिए अहमियत ही नहीं रखते हैं, तो उनकी किसी बात को सरदर्द बनाने की ज़रूरत क्या है? और ना बोलना, खामोशी सबसे बड़ा कहते हैं थप्पड़ होता है किसी दूसरे के मुंह के ऊपर। तो जब भी कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, किसी की आदत है, उसने करना ही करना है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते अपने किसी जुमले से, अपने किसी बिहेवियर से, तो साइलेंट का तरीका अपनाएं, डू नॉट डील विद देम, कोई ज़रूरत नहीं, इग्नोर करें। और ये उनके लिए सबसे बड़ा स्लैप होगा, क्योंकि वो चाहते हैं आपको गुस्सा दिलाना, वो चाहते हैं आपके अंदर से सीन क्रिएट करवाना। कोई शादी का माहौल है तो कोई ना कोई ऐसी बात करें ताकि अगले को गुस्सा आए और माहौल ख़राब हो जाए, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। दूसरा तरीका ह्यूमरस वे, सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है ह्यूमर में रिस्पॉन्ड करें, ह्यूमर में जवाब दें। और ये जवाब देते वक्त हमारी जो टोन है, हमारा जो लहजा है, वो गुस्सीला नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अटैक करें या हमें उनकी बात बुरी लगी है, नहीं, हमें फील
ऐसे करवाना है कि हमने उनकी बात को समझा ही नहीं है, हमने उनकी बात को फील ही नहीं किया, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है, आपने उसे मजाक में उड़ा देना है ताकि सीन क्रिएट ना हो, जो हालात हैं, जो इवेंट है वो ज़्यादा बदतर ना होता जाए। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोई कह देता है, कुछ लोग इतने डायरेक्ट होते हैं इंसल्ट करने में या बुरा फील करवाने में, उन्हें लगता है कि उनकी अथॉरिटी है किसी दूसरे को बुरा फील करवाना, और वो डायरेक्टली कह देते हैं कि आप तो बहुत बुरे लग रहे हो। तो आगे से हम क्या जवाब दे सकते हैं? ह्यूमर में, धीमे लहजे के अंदर। कुछ लोग बाहर से बुरे होते हैं, कुछ लोग अंदर से बुरे होते हैं, तो हो सकता है मैं आज बाहर से बुरा लग रहा हूँ तो कोई बात नहीं, ये चीज़ उनके ऊपर ठा करके लगेगी और वो आइंदा आपके सामने तो कम से कम सोच समझ के बोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ह्यूमरस वे में कोई आपको कहता है कि काम के ऊपर आप जाते हैं, आपको कहता है कि आप तो बड़े लेट कर मारे, आप लेट आते हैं, तो आपने आगे से क्या जवाब देना है? सर आपसे ही सीख रहा हूँ, बुरा भी नहीं लगा, आपका काम हो गया। इसके बाद कोई और एक तरीका कि कोई गलती निकाल रहा है आपकी, बार बार कोई गलती निकाल रहा है, तो आप उसको ह्यूमरस वे में, मजाक के अंदाज में उड़ा सकते हैं कि सर आप मुझे जानते नहीं है, अगर जानते होते तो इससे बड़ी खामी मेरे अंदर निकालते, इससे बड़ी गलती मेरे अंदर निकालते। तो इसके अंदर भी उन्हें इंसल्ट फील होगी, आपको इंसल्ट फील नहीं होगी, आपके लिए ये नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, और उस सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर लेंगे। जब आप इजी टोन के अंदर ह्यूमरस वे में किसी का जवाब देंगे तो वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। सिचुएशन को, सीन को आप अपने हाथों के अंदर ले लेंगे, और जो हालात है, जो इवेंट है, कोई भी या सिचुएशन है, आपका दिन है, कोई ख़राब करना चाह रहा है तो आपका ख़राब नहीं होगा, उसका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, अगर कोई ऐसा करते हैं, या हमारे कज़न्स हैं, तो उनके साथ अगर हमने डील करना है, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है जो इंसल्ट करता है वो क्यों करता है, उसका मोटो क्या है। कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, टीचर्स हैं, इंसल्ट करते हैं तो उनका मोटो ये होता है कि आपको समझाया जा सके, तो उनके पास एक ये तरीका होता है। तो कोई बात नहीं अगर कोई ऐसा करता है, अगर हमारी बेहतरी के लिए वो चीज़ की जा रही है, थोड़ी देर के लिए हम उससे हर्ट होते हैं तो हम उसे पॉजिटिव वे में लें, बेहतर करने की कोशिश करें। या सेकंड तरीका इसके अंदर आप डायरेक्टली बता दें, अगर आपका कोई कज़न आपकी इंसल्ट कर रहा है, आप सारे कज़न्स का ग्रुप आया हुआ है, फ्रेंड्स आए हुए हैं, कोई ऐसा कर रहा है और आप डायरेक्टली उन्हें बता दें कि भाई आपकी ये बात मुझे बुरी नहीं लग रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा है, ये मुझे बुरी लगी, आप डायरेक्टली उन्हें बता दें, वो अपना बिहेवियर आपके साथ चेंज कर लेंगे। तीसरा, ऐसे क्लोज रिलेशंस के साथ डील करने का तरीका कि आप उनके साथ हंसना शुरू कर दें। कभी कभी अपने ऊपर, अपनी गलतियों के ऊपर भी मुस्कुराना चाहिए, और कोई आपकी इंसल्ट करता है, रूड या हार्श तरीके से भी बात करने की कोशिश करता है, तो आप उनके साथ मिलकर अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दें, हंसना शुरू कर दें। बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि इसने बात क्यों बोली है, मैंने इसको पॉजिटिव लेके जाना है या मैंने इसको यहीं पे बस हंस के बात को ख़त्म कर देना है, और माहौल भी ठीक रहता है। ये तो है जी आम कंडीशंस, किस तरह से हमें लोगों के साथ डील करना चाहिए। अब नॉर्मल ज़िंदगी में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी आदत होती है इंसल्ट करने की, लोगों को बुरा फील करवाने की, बात बात के ऊपर पॉइंट आउट करने की, जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी जो भी नज़र आएगा उसके अंदर खामियां गलतियां निकालनी हैं, और आप उसके ऊपर चुप नहीं रह सकते। कुछ लोग होते हैं जो कि अवॉइड कर लेंगे, अवॉइड करके उन्हें डील करेंगे, साइलेंट रह के डील करेंगे, लेकिन कभी कभी वो होता है कि बहुत हो गया, इनफ हो गया। अब हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको उस हद तक बियर किया जा सकता है, उसके बाद पानी सर से ऊपर चला जाता है और उसमें फिर आप एंगर में आ जाते हैं या लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। इस सिचुएशन में जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने जवाब देना ही देना है, तो किस तरह के जवाब हम दे सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स दे के बताऊंगी कि किस तरह से हम उनको जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग हैं, पहली बात कर लेते हैं, जो बार बार आप देखते हैं जब भी आते हैं, बार बार आपको या आपके साथ मौजूद किसी भी शख्स को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स का कोई ना कोई टारगेट होता है, वीक पॉइंट होता है किसी शख्स का, वो पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर बात, हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, हम जिनसे मिल रहे होते हैं, एसोसिएशंस में जो भी लोग होते हैं, वो उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि बार बार किसी एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं, आप हैं या आपका कोई भी प्यारा कोई दोस्त या कोई भी ऐसा शख्स है जिसे आप नहीं भी जानते, कोई इंसल्ट कर रहा हो, हमें फिर भी बुरा लगता है। स्ट्रेंजर्स के साथ भी, गलियों में, लोकल बसेस के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी लोग ऐसा कर रहे होते हैं, हमें बुरा लगता है। तो उसको क्या जवाब दे सकते हैं जो बार बार ऐसा कर रहा है, कि साथ वाले गांव से एक ताने देने वाला शख्स, एक
तंज करने वाला शख्स, रूड बिहेवियर करने वाला शख्स गुमा हुआ है, लापता, उसे वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो जनाब आप तो यहाँ पे फिर रहे हैं। ह्यूमरस वे में, धीमे लहजे के अंदर आपने अपनी बात कर दी और उसे जाके लग गई। आइंदा वो आपको, आपके दोस्त को, इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, और अगर सेंसिबल होगा तो किसी को भी इस तरह की बात करने से परहेज करेगा। दूसरा तरीका, कुछ लोग हमारे ग्रुप्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनकी नेचर होती है कंट्रोलिंग, हर शख्स को कंट्रोल करना, ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा होता है, तो उनको आप कैसा जवाब दे सकते हैं? बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमारी टोन इन जवाबों में, इन आंसर्स में, एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लहजा धीमा, अच्छा, सेंसिबल वे, जो तरीका है बात करने का वो होना चाहिए। तंज नहीं बनाना, मजाक नहीं आप उड़ा रहे, जवाब नहीं दे रहे, आप बस एक जनरल नॉर्मल बात कर रहे हैं। आपके लिए एक बात है, आपने उसे इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाया, ना उनकी बात को ना अपने जवाब को, तो आप अपना काम मीठे तरीके से, मीठी छुरी की तरह कर जाएंगे। तो जी बात हो रही थी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप क्या जवाब दे सकते हैं? आपके कोई फ्रेंड सर्कल में वो कंट्रोल करने की हर किसी को कोशिश करते हैं, नहीं इधर जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी होती है, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मैं कंट्रोलिंग मशीन नहीं हूँ। अगर मैं एक कंट्रोलिंग मशीन होता तो मेरे साथ एक मैनुअल आता, मेरे साथ रिमोट कंट्रोल आता, लोग मुझे कंट्रोल कर सकते। मैं अभी एक कंट्रोलिंग मशीन हूँ, मेरे साथ कोई भी मैनुअल नहीं आया हुआ, कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं आया हुआ, बस बात ख़त्म। ये बात, और उसके बाद वो कभी आपसे उस तरह का बिहेव करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कि एक शख्स को जिन्होंने टारगेट बनाया, वो आप हैं, वो आपका कोई दोस्त है, कोई भी एक नाम उसको लेके जहाँ भी जाना है उन्होंने उसकी बुराई करना शुरू कर देना, उसके बारे में बात करना शुरू कर देना, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देना, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देना। तो उस तरीके में क्या कह सकते हैं कि आपको ये लगता है कि ये वाला जो नाम है ना, ये बहुत मीठा लगता है, आपकी ज़ुबान के ऊपर मीठा जाके लगता है, मिठास घुल जाती है, जो आप बार बार हर जगह पे इसी का नाम लेते रहते हैं। बात हो गई, आपका काम हो गया, दी एंड। वहाँ से वो शख्स जो है अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा, और किसी के साथ नहीं तो कम से कम आपके साथ, उस शख्स के साथ जिसके साथ वो ये बिहेवियर शो कर रहा है, उसे पता चल जाएगा कि ये ठीक नहीं है, हमने ठीक करना है। फिर एक तरह के लोग होते हैं जो कि जिन्होंने नाम रखे हुए होते हैं, कोई गाली का कोई नाम किसी को दे देता है, कोई किसी को कह देता है कि लेट कमर जैसे किसी ने कह दिया, एक नाम रख दिया, और वो हर शख्स फिर उनके बाद उस नाम से उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई नाम है जो किसी ने आपका रखा हुआ है, तो आप उसे कह सकते हैं कि जी बिल्कुल आपने ठीक मेरा नाम रखा है, मेरी तो इंस्पिरेशन भी आप ही हैं। जब आप उनको कह देते हैं कि आप मेरी इंस्पिरेशन है, इसका मतलब है कि आपने जो नाम रखा है वो मेरा नहीं है, वो आपके, क्योंकि मैं तो आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ हर चीज़ से, मैं तो आपसे इंस्पायर हो रही हूँ हर चीज़ से। अगले को रिस्पेक्टफुली शट अप कॉल मिल जाती है कि भाई साहब बस, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो। इसके बाद नॉर्मली कोई ऐसी इंसल्ट है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, उसमें कोई आपको बोल देता है हार्श में, रूड वे में, या इंसल्ट कर देता है, तो उसके लिए एक अच्छा सा आंसर है जो किसी भी चीज़ में आप अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, कि रोज़ ही आप ऐसा बोलते हैं या संडे का ऑफ लेते हैं, काम हो गया आपका। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को फेस के ऊपर पिंपल्स निकले हुए हैं, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, वेट ज़्यादा है तो भी बात करनी है, वेट कम है तो भी बात करनी है, पिंपल्स निकले हैं तो भी बात करनी है, पिंपल्स नहीं निकले तो भी बात करनी है, कि ये क्रीमें लगाते हैं, फेयरनेस की ये करते हैं, हर हाल में हमने कोई ना कोई बात करनी है। तो उन लोगों के लिए आसान सी बात है, वेट तो कम या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो बातें, ये जो तनकीद है, इसको हम कम कैसे करेंगे? आपने जवाब दे दिया, आपका काम हो गया। या कोई ऐसा है फ्रेंड सर्कल के अंदर है जिसको आप थोड़ा सा और ब्लंट आंसर दे सकते हैं और कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही कोई ओवर हो रहा है, तो उसके लिए आप कह रहे हो कि सर आपने तो बातों के अंदर मास्टर्स की डिग्री हासिल कर लिया, आपने तो बॉडी शेमिंग के अंदर मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है, हम आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, काम हो गया। इसके अलावा फिर कोई ऐसा जो मजाक में किसी की मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, बॉडी शेमिंग करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से किसी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका आप जवाब कैसे दे सकते हैं? कि मुझे तो लगता था कि मेरे ही जोक्स बुरे होते हैं, लेकिन सर आपने तो मेरा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आपने जवाब दे दिया, आपने अपना काम कर दिया। असल में होता क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर बदतमीजी लगता है, बुरा लगता है अगर हम किसी को
कोई जवाब देंगे, किसी से कोई बात कर देंगे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, हमें लगता है कि शायद हम गुनाह कर देंगे, किसी की बात करेंगे, कोई बार बार बुरा लग रहा है, हमें नहीं पता कि वो किस हद तक किसी को हर्ट कर सकते हैं, वो पहले किस पॉइंट के ऊपर खड़ा हो, वो पहले अपनी ज़िंदगी से तंग है, उसे खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से कुछ शख्स आके उसकी इंसल्ट कर देता है, तो वो वहीं पे सारा कुछ अपनी होप्स जो होती हैं वो ख़त्म कर देता है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग डिफरेंट तरह से मेंटली अपने आप को टॉर्चर करना और वो टॉर्चर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अक्सर जगहों पर ज़रूरी होता है जवाब देना, ताकि ये जो लोग हैं उन्हें पता चल जाए कि अगला शख्स वीक नहीं है। ये नहीं है कि हर दफ़ा हम हर किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे, हमारा राइट है करने का और अगला शख्स बोलेगा नहीं। और लोगों को लगता है कि हम इंसल्ट करेंगे, हार्श रूड बिहेवियर करेंगे, अगला शख्स डर जाता है, घबरा जाता है, उनमें हिम्मत नहीं होती और वो हमें जवाब देना नहीं शुरू करते। और इस सिचुएशन से, इस फेज़ से लोग इंजॉय होना शुरू हो जाते हैं। और इस चेन को हमने ब्रेक करना है कि डरते नहीं है, घबराते नहीं है, रिस्पेक्ट में कोई नहीं बोलता और रिस्पेक्टफुली आप उस शख्स को उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं।